हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं आईपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन या समन्वय यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। इसका क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंटली बोर्ड में हर साल आता है। इसके 2 या 4 नंबर हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। तो आप इनकी क्वेश्चंस कैसे करेंगे या प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका मैं सलूशन आपके साथ लेकर आया हूँ। आप सब वीडियो को अंत तक देखिए। पूरा वीडियो आप अगर जो देख लेंगे तो पूरी आईपीएससी आपका हो जाएगा और आप इसके क्वेश्चन को आराम से आसानी से समझ सकेंगे और कर भी सकेंगे। इधर बीच में 2-3 दिन आपका वीडियो नहीं आ पाया, किन्हीं कारणवश मेरी तबीयत थोड़ा अस्वस्थ थी इसलिए नहीं आ पाया। अब आगे से आपका वीडियो कंटिन्यू आपको मिलता रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं आईपीएससी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, उपसह संयोजन यौगिकों की। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आईपीएससी के नामकरण की बात करें तो इसको वर्णन ने दिया था। आईपीएससी नामकरण करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को पहले आपको पता होना चाहिए। ये 2 रूल्स आपको याद रहेंगे तो आप आईपीएससी का नामकरण तुरंत कर लेंगे। रूल जो हैं, पहला रूल ये कह रहा है कि सर्वप्रथम धनायन का नाम लिखते हैं, फिर एनायन का नाम लिखेंगे। ये ध्यान देना, सबसे पहले आपको धनायन का नाम लिखना है और फिर एनायन का नाम लिखना। अब जो कंपाउंड आपको देगा बेटा वो 2 टाइप का देगा, या हो सकता है कि आपको तीसरा टाइप भी दिखे। कैसे? एक कंपाउंड ऐसा दिखेगा कि आपको इस यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे देगा, इसके बाहर कोई आयन दे देगा, ये स्पेक्टेक्टर आयन होता है। ऐसे मान लो कि कोई ये कोऑर्डिनेशन दे दिया आपको, इसके पहले कोई आयन दे दिएगा। ध्यान देना, यदि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले कोई आयन दिया है तो वो हमेशा धनायन होगा, और तब जो ये आपका कंपाउंड है ये पूरा पूरा बेटा ऋणायन हो जाएगा। और यदि स्पेक्टेक्टर आयन बाद में लिखा है तो आगे वाला जो कंपाउंड होगा, जो कोऑर्डिनेशन मंडल के अंदर जो कंपाउंड्स लिखे हैं वो आपके धनायन होंगे और बाद वाला ऋणायन होगा। तो पहले आपका नाम को धनायन का लिखना है, फिर ऋणायन का लिखना है। आगे चलें, यदि आप ध्यान से देखें तो आपको इसके जो रूल्स आपको दिक्कत होगी रूल्स में, यदि कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है इसके रूल्स को, तो आप ध्यान से समझेंगे। आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट रूल कह रहा है कि उपसह संयोजन मंडल के अंदर लिगेंड का नाम पहले अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखते हैं, फिर केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, और केंद्रीय परमाणु का नाम लिखने के बाद आप हमेशा उसका ऑक्सीकरण संख्या रोमन में लिखेंगे। ये आप ध्यान देना, यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखे हैं सही, यदि ऑक्सीडेशन नंबर आप नहीं भूल गए या किसी दूसरे मेथड में आप लिख के चले आए तो गलत हो जाएगा। आपको केवल ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर्स में लिखना, ये ध्यान देना। और जब भी आप लिगेंड का नाम लिखेंगे तो जब सेम ही लिगेंड होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, या डिफरेंट लिगेंड होंगे तो आप उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिखेंगे, जिसका नाम पहले आएगा आप उसको पहले लिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें रूल नंबर 3 की, तो रूल नंबर हमारा 3 कह रहा है कि यदि मोनोडेंटेट लिगेंड समान है तो उनकी संख्या के अनुसार निम्न प्रीफिक्स लगाते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड, जैसे 2 मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे तो प्रीफिक्स उसके लिए बाई और डाई लगाएंगे, 3 होंगे तो ट्राई लगाएंगे, 4 होगा तो टेट्रा लगाएंगे, इससे 5 होगा तो पेंटा लगाएंगे, 6 होगा तो हेक्सा लगाएंगे। एक विशेष बात याद रखना कि बाईडेंटेट या ट्राईडेंटेट या टेट्राडेंटेट लिगेंड है तो इनके लिए प्रीफिक्स बिस, ट्रिस या टेट्राकिस या पेंटाकिस यूज करते हैं। अब एक रूल आप ध्यान देना, लिगेंड का नाम लिखेंगे कैसे? तो लिगेंड का नाम लिखने के लिए आपको सामान्य नाम पता होना चाहिए। जैसे Cl- का सामान्य नाम होता है क्लोराइड, तो क्लोराइड से ID हटा देंगे और पीछे O लगा देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइडो, या इसको आप क्लोरो भी बोल सकते हो। ऐसे ब्रोमाइडो, साइनो, साइनाइडो, आयोडाइडो, ऐसा करके आप पूरी आईपीएससी में इनके लिगेंड का नाम लिख सकते हैं। दूसरा रूल ये कह रहा है कि यदि लिगेंड के नाम के अंत में एट आ रहा है, AT, जैसे सल्फेट है, यदि ये आ रहा है तो इनका आप AT हटाकर AT का E को हटाएंगे और O जोड़ देंगे तो सल्फेटो बनेगा, नाइट्रेटो बनेगा, ऑक्जिलेटो बनेगा, फॉस्फेटो बनेगा। ये ध्यान देना है। ये CH3CO- एसीटेट होता है तो इसका आईपीएससी बनेगा एसीटेटो। यदि बेटा उदासीन लिगेंड है तो इनका नाम एज सच लिखेंगे, और यहाँ से ध्यान देना, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे O2 है तो डाइऑक्सिन लिखेंगे, CH5 है तो एथिल लिखेंगे, ये C6H5 का होल थ्राइस, P लगा तो थाइफेनिल फास्फीन,
यदि पिरिडीन है तो पिरिडीन लिखेंगे, NH2 तो हाइड्रोजीन लिखेंगे। इंपॉर्टेंट समझना, H2O को एक्वा लिखेंगे, NH3 को अमीन लिखेंगे, CO मतलब कार्बोनिल लिखेंगे, NO को नाइट्रोसिल लिखेंगे और CS को थायोकार्बोनिल लिखेंगे। और ये विशेष बात ध्यान देना कि जो उदासीन लिगेंड होंगे इनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो जब भी ये रहेंगे तो इनके ऑक्सीडेशन नंबर को आपको 0 कंसीडर करना है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रूल नंबर 4 की। यदि उपसह संयोजन मंडल धनावेशित या उदासीन है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज सच लिखते हैं। ये विशेष बात ध्यान देना, यदि कोऑर्डिनेशन मंडल आपका धनावेशित है, धनावेशित कब होगा? दो केस में, या तो आपको कोई स्पेक्ट्रेक्टर आयन ना दिया हो और उसके ऊपर चार्ज या तो कोई चार्ज ना हो, या तो धनावेशित चार्ज हो तब वो धनावेशित होगा, और या तो फिर स्पेक्ट्रेक्टर आयन बाद में दिया हो, पीछे दिया हो, तब आपका आगे जो कोऑर्डिनेशन मंडल होगा वो आपका धनावेशित होगा। तो यदि कोऑर्डिनेशन मंडल धनावेशित या उदासीन है तो सेंट्रल मेटल एटम का नाम एज सच लिखेंगे। यदि उपसह संयोजन मंडल ऋणावेशित है, नेगेटिव है, तो केंद्रीय परमाणु के नाम के पीछे आप 8 लगाएंगे। जैसे कॉपर का क्यूपरेट, Cr का क्रोमेट, वेनेडियम का बेनेडेट, Fe का फेरेट, निकिल का निकलेट, CO का कोबाल्टेट, जिंक का जिंकेट, Au का औरेट, Pb का पालम्बेट। ये ध्यान देना। फिर कह रहा रूल नंबर जो हमारा 6 है वो कह रहा है स्पेक्ट्रेक्टर आयन के लिए प्रीफिक्स का उपयोग नहीं करते। जो कोऑर्डिनेशन मंडल के बाहर आयन है उनके लिए आपको ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूल नंबर 8वां कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग प्रीफिक्स के लिए नहीं करते हैं। ये ध्यान देना, जब भी आप बेटा प्रीफिक्स देखना तो उसके लिए ये नहीं कि पेंटा है और हेक्सा है तो पहले आप ये 6 लिख दो फिर बाद में पेंटा लिखो। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला का उपयोग प्रीफिक्स के लिए नहीं किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट आईपीसी आपको दिख रही होंगी। K4 एफिशिएंसी बार बार आ रहा है, तो K4 ध्यान से देखो, ये बेटा K4 आगे आ गया, ये वाला K4 आगे आ गया, मतलब ये पूरा पूरा हमारा निगेटिव जाएगा। K4 का नाम पोटेशियम। यहाँ पे लिगेंड कौन सा है, पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे तो CN है, CN को बोलेंगे साइनो, और कई CN बाद 6 तो इसको बोलेंगे हेक्सा, और Fe को फेरेट बोलेंगे तो Fe को फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो CN का -1 पोटेशियम का +1 करके निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? 2। तो इसका नाम बनेगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। ऐसे K3 NiCl6 है, Na4 FeBr6 है। इनके आप आराम से इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका आप आराम से समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो रही तो आप कमेंट कीजिए। आप इनकी पूरी आईपीएससी आराम से इनकी पूरी आईपीएससी कीजिए। पूरा आपको मैं जितनी भी आईपीएससी इससे रिलेटेड आती हैं सब मैं आपको बता दिया हूँ। आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। रूल नंबर 10 कह रहा है कि यदि H2 उपसह संयोजन मंडल से बाहर है तो इसका नाम प्रीफिक्स के लिए हाइड्रेट लगाते हैं। ये ध्यान देना, यदि H2O बाहर दिखा तो इसके लिए आपको हाइड्रेट लिखना है, और जय होंगे तय लिखना है। जैसे एक H2O है तो मोनोहाइड्रेट, 2 होगा तो बाईहाइड्रेट, 3 होगा तो ट्राईहाइड्रेट। H2O का नाम आप हाइड्रेट लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाहर है। और यदि अंदर रहेगा बेटा, यदि कोऑर्डिनेशन मंडल के अंदर रहेगा तो इसको एक्वा लिखते हैं, लिगेंड में इसका नाम एक्वा होता है। ये ध्यान देना। बात कर रहे हैं आईपीएससी फॉर ब्रिज कंपाउंड की। ब्रिज कंपाउंड कौन से कंपाउंड होते हैं? वह लिगेंड जिनमें दो केंद्रीय परमाणु, जिसमें लिगेंड 2 या 2 से अधिक केंद्रीय परमाणु से जुड़ा होता है उसे ब्रिज लिगेंड कहते हैं, तथा ऐसे यौगिक ब्रिज कंपाउंड या ब्रिज यौगिक कहलाते हैं। इनका रूल बहुत आसान है। पहले आप इनके एग्जाम्पल को समझो। इनका एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ध्यान देना। H2O का होल 4 FeOO FeH2O का होल 4। इसमें ऑक्सीजन ध्यान से देखो तो दोनों तरफ जुड़ा होगा, एक तरफ आयरन से, उस तरफ भी आयरन से। तो जो ऑक्सीजन होगा वो हमारा ब्रिज लिगेंड होगा। ब्रिज लिगेंड के लिए आपको बिस लगाना है, BIS, बिस लगाना है। और ध्यान देना, जब दोनों तरफ आपको ये सेम दिखें तो आप इसके लिए म्यू लगाएंगे, तो नाम बनेगा म्यू ऑक्साइडो बिस टेट्रा एक्वा आयरन सेकेंड। ये ध्यान देना, इसका आईपीएससी बहुत आसान है, इसको आप आराम से करिएगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हमने लगा दिए। ये 2 लिगेंड हो जाएं तो इसका नाम होगा म्यू डाइक्लोरो बिस टेट्राएमिन प्लेटिनम सेकेंड। मान लो 2 डिफरेंट हो जाएं तो नाम लिखेंगे म्यू क्लोरो म्यू साइनो। 3 हो जाएं तो लिखेंगे म्यू ट्राई कार्बोनिल। जितना भी आपको दिमाग में आ रहा है सब आपको हमने कंप्लीट करवा दिया है। पूरा लेक्चर इसको देखिए, इसका मैं PDF नोट्स भी मैं आपको
डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों के पास ये जानकारी पहुंच सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। नेक्स्ट हम बात करें आईपीएससी फॉर कैटायन एंड एनायन, धनायन और ऋणायन युक्त कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नामकरण। ये आईपीएससी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सन 2024 में आने वाली आईपीएससी है। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, ये ध्यान देना। इसमें आपको करना क्या है कि जो आगे लिखा रहेगा उसको आपको धनायन मान लेना है, जो पीछे लिखा रहेगा वो ऋणायन मान लेना है आपको। मैं आपको ट्रिक इसका बता दे रहा हूँ। धनायन का नाम लिखने के लिए केंद्रीय परमाणु का नाम परिवर्तित नहीं करते, परंतु ऋणायन के नाम के पीछे 8 लगाते हैं, वो आपने पुराना रूल देखा होगा। फिर आप एक आईपीएससी, इसके आईपीएससी को समझने के लिए आप इतना ऑक्सीडेशन नंबर याद करके चले जाओ, आपकी पूरी आईपीएससी वेल अप टू डेट होगी। प्लेटिनम, पीडी और निकिल का ऑक्सीडेशन 2 या 4 होता है, एजी या सीयू का 1 या 2 होता है, क्रोमियम का 3 या 4 होता है, कोबाल्ट या आयरन का 2, 3 होता है। इनको याद करके जाएंगे। और ट्रिक कैसे बनाएंगे, ट्रिक ध्यान देना। लोअर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जब निम्न समन्वय संख्या रहेगी तो आपको इसका लोअर ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है, और यदि हायर कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगी तो आपको हायर ऑक्सीडेशन नंबर यूज करना है, ये ध्यान देना। जैसे हमने लिखा NiNH3 का होल 6, NiCl का होल 4, तो NiNH3 का होल 6 ध्यान देना। NH3 का बेटा 2 होता है या 4 होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में इसका 4 लेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में इसका 2 लेंगे, तो नाम बनेगा हेक्साइमिन निकिल 4 टेट्राक्लोरोनिकलेट सेकेंड। तो इसके आईपीएससी आप आराम से करिए, इनकी पूरी आईपीएससी का हमने पूरा आपको वेल अप टू डेट करवा दिया। इसके बाहर कुछ नहीं आने वाली है, आप पूरे आईपीएससी यहाँ से देख के जाइएगा। फिर हम बात कर रहे हैं आईपीएससी ज्ञात होने पर यौगिकों का निर्माण कैसे करें, मतलब यौगिक बनाने के लिए भी आता है एग्जाम में, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें करना क्या है, सर्वप्रथम स्पेक्ट्रेटर आयन का नाम उचित स्थान पर लिखेंगे, फिर उपसा संयोजन मंडल बनाते समय इनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार लिगेंड को आप व्यवस्थित करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या के लिए उचित आवेश देते हैं, जितना भी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर आवेश लगाएंगे या स्पेक्ट्रेटर आयन को घटाएंगे या बढ़ाएंगे। इसके भी हमने क्वेश्चन करा दिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी बात कर रहे हैं, ये ध्यान देना। इसको थोड़ा सा आप एक बार रिवीजन के तौर पे करके जाना। कोई भी कंपाउंड होगा तो या तो इस टाइप का कंपाउंड होगा, ध्यान देना, या तो इस टाइप का कंपाउंड होगा, या तो इस टाइप का कंपाउंड होगा, और या तो आपको धनावेशित या नेगेटिव टाइप के कंपाउंड दिखेंगे। इसमें आपको रूल क्या लगाना है, LCAO लिगेंड, सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर उसके बाद आप उनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ये सन 2023 347 CD पेपर का CONH3 का होल थ्राइस Cl का होल 3 ट्राईएमीन ट्राई क्लोरो कोबाल्ट थर्ड NiNH3 का होल 6 Cl3, देखो Cl3 बाहर चला गया तो NiNH3 का होल 6 का क्या नाम बनेगा, हेक्सा एमिनो निकिल थर्ड क्लोराइड। NiCO4 कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। PTNH3 का होल 2 Cl का होल 2, तो नाम बनेगा डाई अमीनो डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। यह सन 2023 347 CF पेपर का 2 को आईपीएससी बाई आई थी। सन 2023 347 BJET पेपर का 2 आईपीएससी आई थी। हर एक का आपको पूरा पेपर का हमने सोल्यूशन करवा दिया है। आप पूरी आईपीएससी को ईमानदारी से अपने नोट्स में कंप्लीट करके और समझ के जाइएगा। पूरी आईपीएससी आपको यहीं से मिलने वाली, कोई बाहर से आईपीएससी नहीं आएगी। 2022 347 GK का क्वेश्चन आया था K3Cr C2O4 होल थ्राइस। अब ध्यान देना, C2O4 ऑक्जिलेटो होता है, ये एक टाइप का बेटा बाइडेंटेट लिगेंड होता है। तो बाइडेंटेट के लिए आपको 20 ट्रिस या टेट्रा किस लगाना है, 3 है तो ट्रिस लगाएंगे, तो नाम बनेगा पोटेशियम ट्रिस ऑक्जिलेटो क्रोमेट थर्ड। इसी प्रकार से हमने और भी आपसे आईपीएससी जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं सबकी आईपीएससी आपको डिटेल कर दिया हूं। आप इनकी आईपीएससी ज़रूर करके जाइए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हम आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो दे सकें। नेक्स्ट हमारा जो कल वीडियो आने वाला है, क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप बेहतर तैयारी अपनी करते रहिए। आपको 7 तारीख से पहले मैं पूरी केमिस्ट्री आपको वेल अप टू डेट करा दूंगा। तब तक के लिए अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए। वीडियो को अंत तक देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे।